नेक्स्ट टॉपिक है आपका कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन, यानी जो पार्टीशन हुआ था, इंडियन यूनियन दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ था, इंडिया और पाकिस्तान, उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे, क्या क्या परिणाम थे, उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड हम देखते हैं कि जो 1947 था, उस समय इंडिया को फ्रीडम मिली थी, इंडिपेंडेंस मिली थी, और उस ईयर को, उस साल को हम देखते हैं कि पार्टीशन भी हुआ था। ओके, ये 1947 ऐसा ईयर था जिसमें एक तरफ तो इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी और एक तरफ इंडिया दो भाग में डिवाइड हो गया था, इंडिया एंड पाकिस्तान। और जो ये पार्टीशन हुआ था उसके बहुत सारे नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी थे। ओके, और जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस थे उसमें जो पहला जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस था वो था वन ऑफ द लार्जेस्ट मोस्ट अब्रप्ट अनप्लान्ड एंड ट्रेजिक ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन। यानी हम देखते हैं कि उस समय लोगों का ट्रांसफर हुआ था, पीपल का माइग्रेशन हुआ था, और जो पीपल का माइग्रेशन हुआ था वह अनप्लान्ड था, यानी उसकी पहले से कोई प्लानिंग नहीं थी और अब्रप्ट था, अचानक से हुआ था। और उस माइग्रेशन के दौरान बहुत सारे लोगों की जान गई थी और बहुत सारे लोगों पर एट्रोसिटीज हुई थी। एट्रोसिटीज यानी उन पे अत्याचार हुए थे। हम देखते हैं कि जो लाहौर, अमृतसर एंड कोलकाता, उनको कम्युनल जोन्स में डिवाइड कर दिया था। कम्युनल जोन्स यानी रिलीजन के आधार पर उनको डिवाइड कर दिया था, धर्म के आधार पर उनको डिवाइड कर दिया था। यानी ऐसे एरिया जहां पे मुस्लिम रह रहे हैं वहां पे हिंदूज और सिख्स नहीं जाएंगे, और ऐसे एरियाज जहां पे हिंदूज और सिख रह रहे हैं वहां पे मुस्लिम नहीं जाएंगे। ओके, the cities of Lahore, Amritsar and Kolkata were divided in communal zones। और जो सेकंड जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस था पार्टीशन का वो था that minorities on both sides of the border fled their homes and often secured temporary shelter in refugee camps। यानी जो दोनों साइड पे जो माइनॉरिटी थे उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था और उन्होंने कहाँ शेल्टर ली थी? रेफ्यूजी कैंप्स में। ओके, और उनकी इस जर्नी के दौरान उनकी किलिंग्स हुई थी, उन पे अटैक हुए थे और उनका रेप भी हुआ था। हम देखते हैं कि जो वुमेन्स थी उनको जबरदस्ती मैरिज के लिए फोर्स किया गया था अबडक्टर के द्वारा। ओके, और उस जर्नी के दौरान, माइग्रेशन के दौरान जो बहुत सारे जो पेरेंट्स थे उन्होंने अपने चिल्ड्रंस को भी खो दिए थे। हम देखते हैं कि जो ये कंट्रीज की जो फ्रीडम थी, एक तरफ तो 1947 फ्रीडम वाला ईयर था ना, लेकिन जो ये रेफ्यूजीज के लिए ये जो फ्रीडम थी वो रेफ्यूजी कैंप्स तक ही सीमित रह गई थी, महीनों तक, सालों तक। ठीक है, वी आर डिस्कसिंग कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन। एंड तो बहुत सारे जो राइटर्स थे, जो पोएट्स थे, जो फिल्म मेकर्स थे, उन्होंने उस पार्टीशन को डिवीजन ऑफ हर्ट्स की तरह कंसीडर किया है। इसके साथ साथ जो एक्चुअल में जो सर्वाइवर्स थे पार्टीशन के दौरान, उन्होंने भी इस पार्टीशन को डिवीजन ऑफ हर्ट्स की तरह कंसीडर किया है। एंड यू कैन ऑल्सो सी ऑन द बोर्ड दैट writers, poets and filmmakers in India and Pakistan have expressed the ruthlessness of the killings and the sufferings of displacement and violence in their novels, short stories, poems and films। हम देखते हैं कि जो राइटर्स थे, जो पोइट्स थे, जो फिल्म मेकर्स थे, उन्होंने रूथलेसनेस को एक्सप्रेस किया है, रूथलेसनेस ऑफ किलिंग्स को एक्सप्रेस किया है। रूथलेसनेस यानी जो निर्दयता और बेरहमी से जो उनकी किलिंग्स हुई थी उनको एक्सप्रेस किया है। इसके साथ साथ जो डिस्प्लेस हुए थे ये लोग, उनके सफरिंग्स को भी एक्सप्रेस किया है, उनके दुख को भी एक्सप्रेस किया है। इसके साथ साथ जो वायलेंस हुआ है उसको भी एक्सप्रेस किया है। कहाँ पे एक्सप्रेस किया है? इन देयर नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज, पोएम्स एंड फिल्म्स। ओके, हम देखते हैं कि जो ये पार्टीशन हुआ था ये सिर्फ डिवीजन ऑफ हर्ट्स
तक सीमित भी नहीं था। इसके साथ साथ जो कंट्री की जो प्रॉपर्टीज थी, जो असेट्स थी, असेट्स यानी संपत्ति, जो लाइबिलिटीज थी, लाइबिलिटीज यानी दायित्व, ओके, इनका भी डिवीजन हुआ था। इसके साथ साथ कंट्री का पॉलिटिकल डिवीजन हुआ था, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन हुआ था, और फाइनेंशियल असेट्स का भी डिवीजन हुआ था, और भी छोटी छोटी चीजें जैसे बुक्स हो गया, टाइपराइटर हो गया, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ पुलिस बैंड, इन सारी चीजों का भी डिवीजन हुआ था। ओके, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज थे, जो रेलवे के एम्प्लॉयज थे, उनका भी डिवीजन हो गया था। एंड हम देखते हैं कि बहुत सारी चीजों का डिवीजन हो गया था, और इट वॉज वायलेंट सेपरेशन ऑफ कम्युनिटीज हु हैड हिथेरटू लिव टुगेदर। ओके, यानी ऐसी कम्युनिटीज जो सालों से साथ में रह रही है। ओके, हिथेरटू यानी अब तक। ओके, हिथेरटू मीन्स अब तक, यानी जो अब तक साथ रह रही है उनका डिवीजन हो गया था। ओके, एंड अबाउट 80 लाख पीपल्स वर फोर्स्ड टू माइग्रेट अक्रॉस न्यू बॉर्डर, यानी इस पार्टीशन के दौरान लगभग 80 लाख लोगों को फोर्स किया गया कि वो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करें, और उस माइग्रेशन के दौरान लगभग 5 से 10 लाख लोगों की मौत हो गई। We were discussing consequences of partition. Okay, and तो next जो इसमें है वो है that there were competing political interest behind these conflicts. Okay, जो conflict हो रहे थे उसके बीच में competing political interest थे। क्या क्या political interest थे? जो मुस्लिम लीग का इंटरेस्ट था कि मुस्लिम्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना और एक सेपरेट कंट्री बनाना। ओके, मुस्लिम लीग ने तो ये डिमांड की थी एक सेपरेट कंट्री बनाने के लिए। वो सेपरेट कंट्री क्या थी? पाकिस्तान। वहीं हम देखते हैं कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन भी थी इंडिया में, ओके, जो हिंदू के रिलीजन को प्रोटेक्ट करना चाहती थी और इंडिया को एक हिंदू नेशन बनाना चाहती थी। ओवरऑल इंडिया में ऐसा नहीं था, बट कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन थी। ओवरऑल इंडिया की तो आइडियोलॉजी क्या थी? इंडिया का आइडिया क्या था? सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म वर्ड यानी स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होगा। ओके, स्टेट सारे के सारे रिलीजन्स को इक्वली ट्रीट करेगी, स्टेट एंड रिलीजन अलग अलग होगा। यानी इंडिया में सारे के सारे रिलीजन को इक्वली ट्रीट किया जाएगा, चाहे वो हिंदू रिलीजन हो, चाहे वो मुस्लिम रिलीजन हो, चाहे वो सिख रिलीजन हो, चाहे वो जैन रिलीजन हो। एवरी रिलीजन विल बी प्रमोटेड इक्वली इन इंडिया। बट ये तो सेकुलर कंट्री के बारे में बात हो गई, बट एक ऐसी भी कंट्री है होती है जो सेकुलरिज्म को फॉलो नहीं करती है। एग्जाम्पल के लिए हमारी नेबरिंग कंट्री पाकिस्तान। पाकिस्तान में सेकुलरिज्म को फॉलो नहीं किया जाता, उसमें सिर्फ एक ही रिलीजन को प्रमोट किया जाता है, एक ही धर्म को प्रमोट किया जाता है, वो धर्म है इस्लाम रिलीजन। दैट्स व्हाई पाकिस्तान इज आल्सो नोन एज इस्लामाबाद कंट्री। ओके, उसमें दूसरे जो रिलीजन है हिंदू धर्म, उनको प्रमोट नहीं किया जाता है, उनको इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता है। बट इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में सभी के सभी रिलीजन को इक्वली ट्रीट किया जाता है, बिकॉज इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री एंड द टर्म सेक्युलरिज्म इज मेंशन्ड आल्सो इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया के संविधान में भी जो सेक्युलरिज्म वाला टर्म है वो मेंशन है। हम कॉन्स्टिट्यूशन जब ओपन करते हैं तो जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रीएम्बल है उसमें भी सेक्युलरिज्म वर्ड मेंशन है। ओके, अब इसमें इसी की इंडिया के आइडिया के बारे में बात हो रही है। दैट इंडिया मस्ट ट्रीट पर्सन्स ऑफ ऑल रिलीजन इक्वली एंड दैट इंडिया शुड नॉट बी अ कंट्री दैट गिव्स सुपीरियर स्टेटस टू अडेरेंट्स ऑफ वन फेथ एंड इंफीरियर टू दोज हु प्रैक्टिस अनदर रिलीजन। यानी इंडिया ऐसी कंट्री नहीं होगी जो एक रिलीजन को तो सुपीरियर स्टेटस देगी और दूसरे रिलीजन्स को इंफीरियर स्टेटस देगी, जैसा कि पाकिस्तान में होता है। पाकिस्तान में इस्लाम रिलीजन्स को प्रमोट किया जाता है और बाकी रिलीजन्स को प्रमोट नहीं किया जाता है, बाकी रिलीजन्स को इंफीरियर स्टेटस दिया जाता है। बट इंडिया के केस में ऐसा नहीं है, इंडिया सभी के सभी धर्म को
इक्वली ट्रीट करती है, समान प्रकार से देखती है, समान भाव से देखती है।